तो दोस्तों मेरा नाम है योगी योगेंद्र और मेरी सबसे प्रिय हॉबी है भाई साहब घूमना। मैं देश दुनिया में घूमता रहता हूं और आपका भी ट्रैवल इजी करना चाहता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आप इंटरनेशनल कहीं घूमने जाते हैं तो आपको किस स्थिति में हॉस्टल में रुकना चाहिए, किस कंडीशन में रिजॉर्ट में रुकना चाहिए, किस कंडीशन में एयरबीएनबी लेना चाहिए और किस कंडीशन में आपको एक होटल प्रेफर करना चाहिए। ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलेगा जब भी आप इंटरनेशनल ट्रैवल करेंगे तब, और आपके काफी सारे पैसे भी बच जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि रिजॉर्ट, होटल, एयरबीएनबी और हॉस्टल में एक्चुअल में फर्क क्या है। तो रिजॉर्ट की जहां तक बात है, रिजॉर्ट काफी बड़े होते हैं। रिजॉर्ट के अंदर आपको सर्विस अच्छी मिल जाती है, रूम काफी अच्छे मिल जाते हैं और हां आपको गार्डन एरिया बहुत मिलता है, यानी कि बहुत बड़े साइज में होते हैं, बहुत दूर तक फैले होते हैं और आपको गार्डन एरिया बहुत बढ़िया मिल जाता है। रिजॉर्ट की जहां तक बात है तो रिजॉर्ट में रुकना ही अपने आप में एक एक्सपीरियंस होता है। मतलब अगर आपको एक दिन किसी रिजॉर्ट में रुकना है तो आपका मन भी नहीं करेगा कि बाहर कहीं घूमने भी जाए, क्योंकि रिजॉर्ट में ही बहुत कुछ आपके लिए होता है। लेकिन रिजॉर्ट में रुकने का दो प्रॉब्लम होती है। पहली बात, रिजॉर्ट थोड़ा सा महंगा होता है, इसमें आपको जो है पे करना पड़ता है, पर डे पैसा ज्यादा करना पड़ता है। दूसरा, इस शहर से थोड़ा दूर होता है, क्योंकि अगर कोई बड़े एरिया के अंदर कुछ चीज आपको बना के देगा तो भाई उसको ऐसा तो है नहीं सिटी में बड़ी जगह मिल जाएगी, मोस्टली आपको आपको दूर ही मिलेगा सिटी से, तो आपका जो सिटी में आने का खर्चा होगा वो काफी होगा। या आप मान लीजिए जैसे सपोज आप कहीं भी जा रहे हैं किसी भी कंट्री में, तो जो सिटी सेंटर होगा ना उससे दूर आपको ये रिजॉर्ट मिलेगा। हाँ, अगर आपको पीस चाहिए, शांति चाहिए, नेचर के पास आप रहना चाहते हैं और एक दिन आप खुद को देना चाहते हैं, अपनी फैमिली को देना चाहते हैं, तो आप रिजॉर्ट प्रेफर कर सकते हैं। ये थोड़ा लग्जरी सेगमेंट में चला जाता है। अब बात करते हैं होटल की। होटल का सबसे अच्छा ये है कि होटल आपको 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार मिल सकते हैं। अगर आप फैमिली के साथ जाते हैं तो आपको होटल सिटी सेंटर में मिल जाएंगे, किसी भी कंट्री में जाएंगे आपको सिटी सेंटर में होटल मिल जाएंगे और थोड़े आउटसाइड भी मिल जाएंगे, तो वहां पे आप प्रेफर कर सकते हैं। और सिटी सेंटर में आपको काफी अच्छे होटल मिल जाते हैं। होटल के अंदर भी आपको सारी सुविधाएं मिल जाती है, जिस लेवल का आप होटल लेते हैं, स्विमिंग पूल भी इजीली मिल जाते हैं, थोड़ी बहुत ग्रीनरी भी मिल जाएगी। हो सकता है बहुत बड़ा रिजॉर्ट की तरह आपको गार्डन देखने को ना मिले, लेकिन सर्विस भी काफी टॉप क्लास वहां पे मिल जाती है। अब बात करते हैं एयरबीएनबी की। एयरबीएनबी बेसिकली क्या होता है, जैसे एक तरीके से बिल्कुल अगर सरल भाषा में समझे तो लोगों के कमरे होते हैं। जैसे किसी का कोई कमरा हो गया उसको देना, या किसी का कोई अपार्टमेंट हो गया, किसी का कोई कॉटेज हो गया, किसी का कोई फ्लैट हो गया, उसको रेंट आउट करना होता है। अब मेन बात यह है कि जब आप एयरबीएनबी बुक करते हैं तो आपको वहां पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। हो सकता है आपको पूरा घर मिल जाए, हो सकता है आपको एक अपार्टमेंट मिल जाए, हो सकता है आपको एक 2 BHK का फ्लैट मिल जाए, हो सकता है आपको एक कॉटेज मिल जाए। वहां पे अलग अलग सुविधाएं होती है, उसके हिसाब से पैसे भी डिसाइड किए जाते हैं। अब अगर एयरबीएनबी की बात करें तो इसमें सबसे मेन डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे आपको सर्विस नहीं प्रोवाइड की जाती है। ये एक तरीके से जैसे आपने फ्लैट 2 दिन के लिए लिया तो ये फ्लैट एक तरीके से 2 दिन के लिए आपका हो गया। कुछ एयरबीएनबी के जो प्रॉपर्टीज होती है उनमें आपको वॉशिंग मशीन, किचन, ये सब चीजें मिल जाती है, जहां पे आप खुद से खाना वगैरह बना के भी खा सकते हैं। और कुछ ऐसे भी आपको एयरबीएनबी पे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे फ्लैट मिल गया बट वहां पे किचन नहीं है। बस यहाँ पे एक ही है कि आपको यहाँ पे सर्विस नहीं मिलती है। कुछ ऐसे भी एयरबीएनबी होते हैं जो आपके लिए ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करा देते हैं। हालांकि ज्यादातर जो एयरबीएनबी है जिन पे ब्रेकफास्ट प्रोवाइड होता है वो ब्रेकफास्ट को आउटसोर्स करते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। तो अगर आप फैमिली के साथ घूम रहे हो और आपको लगता है कि यार खुद ही खाना बना के खा सकते हैं, अपना खाना आप रेडी टू ईट लेके जाते हैं और आपको गर्म करके खाना है, तो आप इस तरह का एयरबीएनबी ले सकते हैं जहां पे किचन वगैरह आपको मिल जाए। अब बात करते हैं हॉस्टल की। हॉस्टल की जहां तक बात है तो हॉस्टल क्या होता है जी, वहां पे बंक बेड होते हैं। जैसे एक हॉल होगा या एक रूम होगा, उसमें 4 बेड हो सकते हैं, ऊपर नीचे बेड होते हैं, 4 बेड हो सकते हैं, या फिर आपको 6 बेड का मिल सकता है, 8 बेड का, 10 बेड तक का भी हो सकता है। उसमें जो टॉयलेट्स होते हैं वो कॉमन होते हैं, आपको पर्सनल प्राइवेट टॉयलेट नहीं मिलता, कॉमन होते हैं। ऐसा हो सकता है कि जैसे एक हॉल है उसके अंदर 10 बेड है तो वहां पे 2 टॉयलेट है या फिर 3 टॉयलेट है, हो सकता है कई बार एक भी टॉयलेट हो, तो इस तरह का। लेकिन वहां भी पूल वगैरह कुछ हॉस्टल्स में होता है, कुछ हॉस्टल में नहीं होता। लेकिन वहां पे सबसे बड़ी बात है कि एक रूम में अगर आप रुक रहे हो और वहां पे 10 बेड लगे हुए हैं तो हो सकता है 10 लोग आपको अलग अलग कंट्री के मिल जाए, तो वहां पे आप गेट टुगेदर कर सकते हैं। हॉस्टल में भी ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो अब आपको ये तो पता चल गया कि चारों में डिफरेंस क्या है। अब बात करेंगे कि भैया कौन सा सस्ता पड़ता है, तो सिंपल सी बात है, हॉस्टल सबसे सस्ता पड़ता है।
फिर उससे महंगा आपको एयरबीएनबी पड़ेगा, होटल उससे भी महंगा पड़ेगा। एयरबीएनबी मोस्टली सस्ते मिल जाते हैं बिकॉज वहाँ की प्रॉपर्टी, मतलब जिस हिसाब से प्रॉपर्टी होती है उसके हिसाब से उनका प्राइस कम ही होता है, बिकॉज वहाँ पे सर्विस नहीं होती। और अगर आपको बहुत ज्यादा लग्जरी में रुकना है तो आप रिजॉर्ट प्रेफर कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि किस कंडीशन में आपको कौन सा जो है ऑप्ट करना चाहिए, रिजॉर्ट करना चाहिए, होटल करना चाहिए, या फिर एयरबीएनबी करना चाहिए, हॉस्टल करना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अगर आप फैमिली के साथ घूम रहे हैं, थोड़ा सा आपका जो बजट है वो ज्यादा है, आप प्रीमियम सेगमेंट में ट्रैवल कर रहे हैं और अपनी फैमिली को भी एक क्वालिटी टाइम देना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो आप रिजॉर्ट प्रेफर कर सकते हैं। वहां पे आपको बहुत सारी लग्जरी सुविधाएं मिलेंगी और बहुत बड़ा एरिया और ग्रीनरी वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। मैंने जैसा बताया, आपका मन भी नहीं करेगा रिजॉर्ट से बाहर जाने का भी। तो आप इसको 1 या 2 दिन कर सकते हैं, क्योंकि आपको बाहर घूमना ही है। तो जब बाहर घूमना है तो आप रिजॉर्ट में, ये तो है नहीं कि रिजॉर्ट में रुकेंगे, मुश्किल से 1 दिन रुकेंगे, वरना तो आपको बाहर घूमना ही है, तो उस पे फिर आपके पैसे ज्यादा खर्च होंगे। इसके बाद क्या है कि अगर आप फैमिली के साथ जाते हैं और आपको सिर्फ घूमना है, एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं और घूमना भी है, तो आप होटल प्रेफर कर सकते हैं। वहां पे सबसे अच्छी बात है, आपको सर्विस मिल जाएगी, ब्रेकफास्ट मिल जाएगा, डिनर मिल जाएगा, इन रूम सर्विस भी मिल जाएगी, बुफे सिस्टम भी मिल जाएगा, होटलों में बार भी होता है और वहां पे स्विमिंग पूल भी होता है। तो आप होटल को प्रेफर कर सकते हैं और आपका जो बजट है इसमें भी अच्छा खासा होना चाहिए, क्योंकि होटल में भी आपका काफी पैसा खर्च होता है। और अगर आप इस तरह के हैं कि भैया आप फैमिली के साथ जा रहे हैं या फिर 4-5 दोस्तों के साथ जा रहे हैं, मैंने दोनों तरह के ट्रैवल किए और एयरबीएनबी बुक किया है। दोस्तों के साथ जाते हैं तो भी एयरबीएनबी काफी सही होता है और फैमिली के साथ जाते हैं तो भी एयरबीएनबी काफी सही होता है। बस दिक्कत आती है कि वहां पे आपको सर्विस नहीं मिलती, लेकिन अगर आप किचन वाला ले लेते हैं और आपको किचन और लॉन्ड्री मिल जाती है तो आप अपने कपड़े वगैरह वहां पे जो है वॉश कर सकते हैं, वरना किचन तो आपको इजीली मिल ही जाएगी। तो आप अपना कोई रेडी टू ईट वहां पे लेके जा सकते हैं और वो आप जो है पका के खा सकते हैं। या वहां पे जब आप कंट्री में जाए और आपको पैसा बचाना है तो वहां पे काफी सारे सुपरमार्केट होते हैं, जैसे सस्ता रॉ मटेरियल लेके भी आप जो है बना के खा सकते हैं। तो एयरबीएनबी आपको सस्ता पड़ेगा अगर आप 3-4 दोस्त जाते हैं और एक कॉटेज ले लेते हैं, अपार्टमेंट ले लेते हैं, और फैमिली जाती है तो भी आपको सस्ता ही पड़ता है। अब यहाँ पे हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल में जैसा मैंने बताया बंक बेड होते हैं और वो बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता है। बहुत सारी साउथ ईस्ट कंट्रियों में आपको 300 से 500 रुपए में एक हॉस्टल मिल जाता है। अब हॉस्टल में क्या होता है कि आपको एक बेड मिलता है। तो देखिए, अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो मुझे पता है आप हॉस्टल को अवॉइड ही करेंगे और अवॉइड करना भी चाहिए। लेकिन अगर आप एक सोलो ट्रैवल है और आपका बजट भी कम है तो आप हॉस्टल प्रेफर कर सकते हैं। उसके 2-3 फायदे होते हैं। एक तो आपको सिर्फ सोने के लिए बेड मिल जाता है और वहां पे एक लॉकर भी मिल जाता है जहां पे आप अपना सामान रख सकते हैं। उसके अलावा आपके दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि आप भी सोलो और वहां पे बहुत सारे लोग एज ए सोलो ट्रैवलर ही वहां पे ट्रैवल करने आते हैं अलग अलग कंट्री के। एक ही हॉल में सोचो 10 बंक बेड लग रहे हैं, सारे लोग अलग अलग कंट्री से, तो आप उनसे गेट टुगेदर कर सकते हैं, आपकी यारी दोस्ती वहां पे हो सकती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि किसी से दोस्ती हो जाती है और आप ग्रुप में भी ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लो आप 2-3 दोस्त मिलके जा रहे हैं तो भी आप हॉस्टल को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि जब देखो सिंपल से होता है ना, अपने यहाँ पे क्या होता है, दोस्ती पक्की लेकिन खर्चा अपना अपना। तो 3 दोस्त जाते हैं, अपना अपना खर्चा करते हैं, तो भी सस्ता पड़ता है, आप वहां पे बंक बेड ले सकते हैं। अब देखिए, एक हॉल है उसमें मान लो 6 बंक बेड है, 3 तो आप ही होगे, 3 और लोग होंगे, तो एक ग्रुप सा बन जाता है और आपको सस्ता भी काफी पड़ता है। उस कंडीशन में आप हॉस्टल प्रेफर कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये सब आप कैसे इजीली सस्ते में बुक कर सकते हैं। बाकी आप बताइए, आप जब ट्रैवल करते हैं मोस्टली फैमिली के साथ करते हैं, दोस्तों के साथ करते हैं, या फिर सोलो ट्रैवल करते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। इंटरनेशनल ट्रैवल को लेकर आपका कोई भी डाउट सवाल हो वो भी कमेंट में लिख देना, उस पर हम वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे। मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।